हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना उसकी सिफात का कायल हो उसे मुल्हद या दहरिया कहा जाता है। ये लोग अमूमन मादे को गैर फानी और मुतशक्किल तस्लीम करते हैं। उनका ख्याल है कि ज़माना अज़ली और अब्दी है और इस ज़िंदगी के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। वो माकूलात को नहीं मानते, सिर्फ महसूसात के कायल हैं और उनका ख्याल है कि कानून कुदरत का अमल दुनिया के हर काम के ज़िम्मेदार हैं। इसी से दुनिया को तकवीन हुई है और इसी के मुताबिक उनका तगय्युर और तबद्दुल होता है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दहरिया या मुल्हद मज़हब की तारीख के बारे में और आपको बताएंगे कि इस मज़हब के पैरोकार किन अकायद के मालिक हैं और आपको बताएंगे कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब पर इनके कौन से एतराज़ात हैं। मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, इल्हाद का लुग़वी माना अलग होना है। शरअन अल्लाह ताला के रास्ते से इन्हिराफ इख्तियार करना इल्हाद है। इसमें हर किस्म का इन्हिराफ शामिल है। जबकि दहरिया मज़हब ये दहर से है। दहर ये इस्तेला ऐसे गिरोह के लिए कुरान मजीद ने इस्तेमाल की है जो आखिरत का इनकार करते थे और इसी ज़मन में वो खुदा के भी मुनकर थे। ये वो लोग हैं जो इस्लाम से पहले भी मौजूद थे। इनकी तारीख 1000 कबल मसीह से जा मिलती है। हत्ता कि यूनानी फ़लसफ़े के बानी भी खुदा का कुल्ली तौर पर इनकार नहीं करते थे, लेकिन 18वीं सदी ईस्वी में खुदा का कुल्ली तौर पर इनकार भरपूर तरीके से सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया। अब जदीद माने में अल्हाद से मुराद वही लोग हैं जो दहरिये हैं, यानी खुदा का कुल्ली तौर पर इनकार करने वाले। इन लोगों का मानना है कि आलम की असल मादा ही है जो सबसे कदीम शय है। जदीद मुल्हद मादे की इब्तदा के कायल हैं, लेकिन किससे हुई इसका जवाब देने पर वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए मुल्हद इस दौर में 3 किस्म के हैं। जो एक खुदा का इनकार करते हैं और कहते हैं हमारे पास इसके दलाइल हैं, फिर जितने दलाइल वो देते हैं वो सारे ही इसी बिना पर कायम हैं कि खुदा का सबूत नहीं है तो इसलिए खुदा नहीं है। इनका दूसरा फिरका है जिसे लाअदरी कहा जाता है। उन्हें अग्नास्टिक भी कहते हैं। वो ये हैं कि खुदा के होने में शक करते हैं। हकीकत में इल्म की दुनिया में आखिरकार ये सब अग्नास्टिक ही हो जाते हैं, क्योंकि खुदा के ना होने का भी सबूत उनके पास इतना ही है जितना खुदा के होने का इम्कान है। तो वो 2 इम्कान की वजह से ये शक की कैफियत में रहते हैं। तीसरे वो हैं जो इल्हाद में तकलीद करते हैं। उनके पास ना दलाइल है ना कुछ और, लेकिन क्योंकि उनका माशरा मुल्हद होने जा रहा है तो वो सब इसकी तरफ निकल आते हैं। अमूमन यही ज़्यादा हैं। अगर इल्हाद की इब्तदा के बारे में बात की जाए और इसके फैलने की वजूहात के बारे में आपको बताएं तो इल्हाद का फैलाव ईसाई दुनिया में हुआ, क्योंकि ईसाईयत खुद साख्ता दीन बन गया था, जिसकी बड़ी वजह इनकी अपनी किताबों और अपनी रिवायात में तब्दीली थी। यही वजह थी कि यह मजहब दाखिली तौर पर मजबूत न था और अकली और मंतकी दलाइल का मुकाबला न कर सका। इसके बरक्स इस्लामी माशरे में क्योंकि दीन की मजबूत इल्मी गिरफ्त मौजूद है और अकल और मंतिक के दलाइल का खूब जवाब देता है, इसलिए यहाँ इल्हाद इस तरह नहीं फैल सका। ताहम इसका पहला कदम दीन के दाखिल में ज़रब लगाना होता है। जैसे दीन का हुलिया बदल दिया जाए, तजदीद के नाम पर अल्लाह और बंदे को बराह रास्त करके उलमा को निकाल दिया जाए। और यही वजह है कि जिसकी बिना पर हमारे अहले इल्म इस तरह के हर दाखिली बात को भी इल्हाद का ही नाम देते हैं। अगर दहरिये कोई आपको तारीफ करके बताएं तो वो शख्स है जो ना तो खुदा का कायल हो ना उसकी सिफात का कायल हो। इसे मुल्हद या दहरिया कहा जाता है। ये लोग अमूमन मादे को गैर फानी और मुतशक्किल तस्लीम करते हैं और इनका मानना है कि ज़माना अज़ली और अब्दी है और दुनिया की ज़िंदगी के पीछे कोई और ज़िंदगी नहीं, यानी आखिरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये माकूलात को नहीं मानते, सिर्फ महसूसात के कायल हैं। इनका ख्याल है कि कानून कुदरत का अमल दुनिया के हर काम के ज़िम्मेदार है। इसी से दुनिया की तकवीन हुई है और इसी के मुताबिक इनमें तगय्युर और तबद्दुल होता है, यानी मौसमी और दीगर तब्दीलियाँ होती हैं। दहरिये या मुल्हद वो हर अमल में आमिल और असबाब तलाश करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद एक ही आला अरफा ताकत के कायल हैं जिसको नेचर या कुदरत के नाम से याद करते हैं। अबुल औला अल उमरी फरमाते हैं कि दुनिया में इंसानों की सिर्फ 2 अक़साम हैं। पहली किस्म उन इंसानों की है जिनके पास दिमाग है लेकिन मजहब नहीं। दूसरी किस्म वो इंसान है जिनके पास मजहब है लेकिन दिमाग नहीं। इल्हाद एक नफ्सियाती मसला है, ना कि इल्मी और अकली। इल्हाद इख्तियार करना कोई इल्मी और अकली मसला नहीं, बल्कि ख्वाहिशात नफ्स, नफ्सियाती मसाइल, सदमे वगैरह इसकी वजह बनते हैं। सादा अल्फाज में इसे आप एक जुनून कह सकते हैं। मुल्हदीन खुद को इस तरह बयान करते हैं कि इल्हाद खुदाओं पर ईमान न रखना या खुदाओं का इनकार करना नहीं है, ये खुदाओं पर यकीन का फुकदान है। ऐसे लोग जो मुल्हदीन के तौर पर जाने जाते हैं वो ईमान रखने से इनकार करने के बजाय अपने एतकाद की कमी पर जोर देना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिक्री लिहाज से वो इल्हाद को खुदा पर ईमान लाने से अफजल समझते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं मुल्हिदीन के वो एतराज़ात जो इस्लाम पर वो उठाते हैं। मुल्हिदीन का सबसे पहला एतराज़ है कि कुरान अरबों का खुद का बनाया हुआ कलाम है, जिसके बदले में इस्लाम उनसे पूछता है कुरान घड़ने वाले अरबों का नाम बताएं, वो कितने लोग थे और उनका कबीला और ज़ीली कबीला क्या था, उन लोगों का ताल्लुक अरब के किस इलाके से था, इन ज़हीन अरब लोगों का तफसीली बायोडाटा क्या था, कितने अरबों ने यह मुकद्दस काम किया, उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, जबकि उन्होंने किन लोगों से मुतासिर होकर कुरान को बनाया, उन अरब लोगों के पेशे क्या थे, क्या वो इस अहम काम के बाद गायब हो गए, क्या वो आसमान से आए थे या जमीन से पौधों और दरख्तों की तरह पैदा हुए थे, जिसके बदले में मुल्हिदीन का कोई जवाब नहीं। मुल्हिदीन की जानिब से दूसरा इस्लाम के ऊपर जो एतराज़ किया जाता है वो कहते हैं कि कुरान में मुख्तलिफ आयात में तकरीबन 90 मरतबा इन बागात और तकरीबन 40 मरतबा नहरों का जिक्र है। कुरान वाला अल्लाह एक ही बात बार बार दोहराता रहता है, यानी वो इस आयत पर एतराज़ कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका मफहूम है जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसके जवाब में इस्लाम कहता है अगर अरब माशरे में स्विमिंग पूल या मसाज पार्लर मौजूद होते तो कुरान में जन्नत के शानदार स्विमिंग पूल्स और मसाज पार्लर्स मुतारफ कराए जाते। यानी हर जमाने के लिहाज से अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई है। उलमा इस एतराज का एक मिसाल से जवाब देते हैं, अगर किसी बच्चे ने कभी हाथी ना देखा हो और उसके बाप ने उसे बताया हो कि अगर तू इस इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करे तुझे तोहफे में हाथी मिलेगा, तो इससे उस बच्चे के ज़हन में क्या असर होगा, क्योंकि बच्चे ने तो कभी हाथी नहीं देखा, बल्कि अगर उसके वालिद ने उसे नई साइकिल की पेशकश की होती तो यकीनन वो पहली पोजीशन हासिल करके साइकिल हासिल करता, क्योंकि वो इसका अहल है और इसे जानता है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वो तसव्वुरात पेश किए हैं जिन्हें लोग बखूबी जानते हैं। मुल्हिदीन का तीसरा एतराज़ जो इस्लाम पर है, 14 सदियाँ पहले अरब खित्ता बंजर, वीरान और संगलाफ इलाका था जिसमें सब्जा और पानी नायाब था, इसलिए अरबों को लालच दिया गया और जन्नत में बागों और नहरों का ख्वाब दिखाया गया। अरबों को बागात पसंद थे, इसलिए बागात ही का लालच दिया गया। अरब लोग माल मवेशी पालते जैसे भेड़, बकरियां, ऊँट और उनका दूध, तो इसलिए नफसियाती हरबे के तौर पर अरबों को जन्नत में दूध की नहरों का लालच दिया गया। इस्लाम में जिसका जवाब दिया जाता है, अरबों को कुरान का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया गया था। चुनांचे इंजीर, खजूर, अंगूर, शहद, दूध, अनार, जैतून की मिसाल कुरान करीम में बयान की गई है, क्योंकि अरब इनके खाने पीने की चीज़ों से वाकिफ थे और इन चीज़ों को अरब माशरे में बहुत अहमियत हासिल है। इस दौर के अरबों को आम, केला, सेब, अनानास, नारियल, आड़ू, खोबानी का इल्म ही नहीं था, इसलिए कुरान करीम ने इन फलों का जिक्र नहीं किया। अगर उस दौर में भैंस, हिरन, शुतुरमुर्ग, भेड़ें अरब में पाई जाती तो कुरान उन्हें भी मुतारफ कराता, या इन सब में से जो मशहूर चीज़ होती उनकी अल्लाह ताला मिसाल फरमाते। अगर अरब के लोग इस दौर में जिंगर, बर्गर, पिज़्ज़ा, एप्पल और चाइनीज़ फूड्स खाते तो कुरान उन्हें भी जन्नत की नेमतों के तौर पर मुतारफ कराता। लेकिन हवास और अकल से दूर मुल्हिदीन को कौन समझाए कि माहौलियात किस बला का नाम है। मुल्हिदीन का चौथा एतराज़ है कि अरब सहराई लोग झाड़ियों से शहद उतार कर शौक से खाते तो जन्नत में उनकी पसंद की वजह से शहद की नहरें बना दी गई, जिसके जवाब में इस्लाम का एक सवाल है, क्या अरब की झाड़ियों में आम और लीमू का इचार मिलता था जिसे अरब उतारते और खाते, फिर तो जन्नत में आम और लीमू के इचार के पहाड़ जरूर होने थे। नाज़रीन ग्रामी, जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल के दीन को छोड़कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगता है तो अमूमन ऐसे अकायद जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने और अपने रसूल के दीन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।